नमस्कार, मैं समरभूमि सरोज शर्मा सीपीआई कार्यालय में है और यहाँ पर चल रहा है समीक्षा बैठक। 3 दिन का बैठक है और इसी बीच में वक्त निकाल करके हम बिहार मंत्री और कॉमरेड राम नरेश पांडे से मिलने का वक्त निकाला है। इन्होंने बहुत अच्छी माने बिजी शेड्यूल से, धन्यवाद इनके लिए इनको। हम इनसे कुछ जानना चाहेंगे विभिन्न सवालों पर। आपकी अब सरकार बन गई है मोदी की, चुनाव समाप्त हो गए हैं, आप क्या देख रहे हैं अचीवमेंट इसमें आप अपने लिए? आपको, आपके चैनल को धन्यवाद। अभी तो हमारी आज राज्य कार्यकारिणी की बैठक और कल और परसों 29 और 30 को राज्य परिषद की बैठक होगी। हम समीक्षा करेंगे बेगूसराय का, हम समीक्षा करेंगे पूरे बिहार के इंडिया महागठबंधन का, हम समीक्षा करेंगे पूरे देश के इंडिया गठबंधन और बिहार गठबंधन के अंतर्गत संपन्न चुनाव का। आपने जो यह प्रश्न किया, अभी दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है, लेकिन इस बार का मतदान यह आम जनता ने वर्जित किया कि मुद्दे आधारित जो हमारे इंडिया गठबंधन के मुद्दे थे, संविधान की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, बेरोजगारी दूर करना, महंगी पर रोक लगाना, मजदूर किसान के सवालों का समाधान ढूंढना, पूरे आम नागरिक के जीवन स्तर के उठाने की बात करना, मजदूरों के न्यूनतम मजदूरी से लेकर उनके गरीबी रेखा के नीचे के लोग को ऊपर उठाने का काम करना, किसान को लाभकारी कीमत देना, इस मुद्दे पर देश की जनता ने अपार जनमत हमारे साथ किया। आप देखे होंगे उनका जो धार्मिक नारा था वह पीछे हो गया, सांप्रदायिकता भरी जो जहर थी वह पीछे हो गया। अभी एकमात्र हम जनता के सवालों को लेकर जो चुनाव के मैदान में गए, उनको भी इसी के इर्द गिर्द घूमना पड़ा। हमने जो जीत हासिल की यह अभूतपूर्व इंडिया गठबंधन का वर्जित हमारे आम नागरिकों ने जो दिया, देश के नागरिकों को, बिहार की जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ। ये आप की जो चुनाव लड़े, पूरी ताकत से लड़े, फिर भी सत्ता तक नहीं पहुँच पाए, तक दूरी रह गई, इसको आप किस रूप में देखते हैं? आप इस बात को समझिए, बीजेपी ने कहा था 400 पार, वो कितने पर पहुंच गए? उन बीजेपी का पूरे पार्लियामेंट में 543 सीटों पर जो चुनाव हुए उसमें उनका बहुमत नहीं हुआ, उनका बहुमत नहीं हुआ, बीजेपी का बहुमत नहीं हुआ। वह गठबंधन को जोर जाल के किसी तरह अपने को अहंकारी भूमिका में प्रधानमंत्री सत्ता पर काबिज हुए। हमारा इंडिया गठबंधन विपक्ष का नेता बना, हमारा क्षेत्रीय दल वाम दल में अच्छा रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत हुई। और आप यह मूल्यांकन कीजिए कि गरीबों का भोग, अति पिछड़ों का भोग, पिछड़ों का भोग, आम आवाम का भोग, इंडिया गठबंधन के वाम दल के साथ रहने के कारण गरीबों का, किसानों का भोग
इंडिया गठबंधन को प्राप्त हुआ। मेरा एक सवाल रहेगा कि लगातार अभी एनडीए की गवर्नमेंट बनी हुई है, इंडिया की गवर्नमेंट भी अपना प्रयास कर रही है। एनडीए वाला लगातार एमपीज को खरीद कर, डरा कर, धमका कर, जिस तरह से भी हो अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। मेरा सीधा सवाल आपसे होगा कि इंडिया गठबंधन के कितने पार्टनर्स इंडिया को छोड़कर एनडीए में जाएंगे? एक भी पार्टनर इंडिया गठबंधन के उनके साथ नहीं जाएंगे। उनके लोगों में निराशा है, उदासीनता है, नरेंद्र मोदी का विरोध है, एनडीए के अंदर आपसी मनमुटाव है, यह सरकार अपना पूरा कार्यकाल पूरा नहीं करेगी। मेरा एक सवाल रहेगा, अयोध्या में जिस तरह से एक दलित उम्मीदवार जीत गए, बीजेपी वहाँ से हार गई और पूरे जितने भी बीजेपी के लोग, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट उसके हैं, वो लगातार अयोध्या वासियों को गालियाँ दे रहे हैं, तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? आप तो जनता पूरे देश और दुनिया की देख रही है। अयोध्या जिस पर उन्होंने एजेंडा नंबर 1 बनाकर धार्मिक उन्माद के जरिए, मंदिर के जरिए पूरे चुनाव को ले जाना चाहा, आज अयोध्या के संसद में जो प्रतिनिधि जीत के गए हैं वह इंडिया गठबंधन के हैं और वह दलित हैं। जहाँ तक बीजेपी के सोशल मीडिया और उन लोगों का कहना है, उन लोगों को तो गरीब, किसान, आम मतदाता के वोट देने वाले को गाली पढ़ना, यह जो नजरिया गाली पढ़ने का है, यह निंदनीय है, घोर निंदनीय है। जनता का वर्डिक्ट अयोध्या के जीत में इंडिया गठबंधन के साथ। आपके इंडिया गठबंधन के एक बहुत बड़े पार्टनर थे अरविंद केजरीवाल, उनको लगातार जेल में एक के बाद एक फंसाया जा रहा है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, न्यायालय गहराई से जांच रही है और जिस ढंग से केजरीवाल को फंसाया गया वह देश के इतिहास में कलंक का टीका है। हम समझते हैं कि न्यायालय उनको निर्दोष साबित करेगी और जल्द से जल्द वो जमानत पर आएंगे, बाहर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मुझे एक बताइए एक चीज़, अब आगे क्या करेंगे आप? हम आगे जनता के सवालों को लेकर, जन समस्याओं को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे, जन आंदोलन विकसित करेंगे, जन संघर्ष को तेज करेंगे और इनका जो एनडीए गठबंधन नरेंद्र मोदी की सरकार है उसके 10 साल के गलत कारनामों का पर्दाफाश करेंगे। यह जनतंत्र या विरोधी या आम जनता के मजदूर किसान विरोधी थे और आज भी हैं। अभी तुरंत आप जाएंगे विधानसभा चुनाव में, बिहार में जो होने जा रही है अगले साल, तो इसमें आप एक और चीज़ बताइए आप कि नीतीश कुमार के साथ क्या पार्टनरशिप करेंगे? अभी नीतीश बाबू तो एनडीए गठबंधन के घटक हैं, हमारे साथ थे, हमने मिल के 17 महीना काम किया था। हमने बिहार के अंदर 5 लाख से ऊपर की नौकरी की, सरकार में जनता के सवालों को लेकर उसका निदान दूंगा और हम उम्मीद जरूर करेंगे आज न कल न परसों उनको एनडीए गठबंधन से जरूर अलग होंगे, यह हमारा विश्वास। एक सवाल रहेगा, मोदी सरकार ने 10 साल पहले 15 लाख रुपया देने का वादा किया था और 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था,
लेकिन किसी भी आदमी ने उनसे ना नौकरी की मांग किया और ना ही पैसा का मांग किया। लेकिन इंडिया गठबंधन ने 8,500 रुपया देने का वादा किया था, लेकिन जीत नहीं पाए। लेकिन उनके दफ्तर पर लोग पहुंच गए, महिलाएं पहुंच गई पैसा लेने के लिए। इसको आप किस रूप में देखते हैं? हम यह देखते हैं कि हमने इंडिया गठबंधन ने जो घोषणा पत्र अलग अलग दलों ने जारी किया, हम आम जनता के बीच उस घोषणा पत्र में हम क्या वादा किया था वो हम पहुंचाने में कामयाब नहीं हुए, जिसका कारण हुआ कि नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई। आपके घटक संगठन इंडिया के कांग्रेस उम्मीदवार जो नहीं बनाए गए थे, पप्पू यादव, वो जीत गए। आप कितना गलत डिसीजन मानते हैं कि पप्पू यादव को इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार बनाने का? यह बात बीत गई। आपसे मेरा यह कहना है कि आज़ादी के बाद जब भी लोकसभा के चुनाव होते रहे, उसमें स्वतंत्र उम्मीदवार भी सांसद होते रहे। इसलिए जनता का भाग्य जिनके पक्ष में जाता है वह सांसद होते हैं। इसलिए यह प्रश्न आपके आज के समयानुकूल नहीं है। 24 चुनाव में आपने क्या सीखा? 24 के चुनाव में सीखा कि हम पुनः जनता के बीच जाकर आम जनता का आशीर्वाद लेंगे, उनके साथ कदम ताल चलेंगे, उनके कठिनाइयों को दूर करने के लिए लड़ेंगे और जनता आने वाला कल हमारे साथ पूरे देश में, बिहार में, विभिन्न बिहार के जिलाओं में, अंचलों में, पंचायतों में, गांवों में अपार जनमत हमारे पक्ष में आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं नाम ऐसे भूल गया। राम नरेश पांडे। ये थे राम नरेश पांडे जी, बिहार राज्य के सचिव और हाँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। और इन्होंने जो बताया बहुत अच्छी चीज़ बताया, और उन्होंने अच्छी तरह से बताया कि भाजपा जिस तरह से 400 पार का स्लोगन दे करके संविधान बदलने की बात कर रहा था, वो उस पर सफल नहीं हुए। और इस तरह से भारत के संविधान को भी उन्होंने बचाया और भारत के संविधान के अंतर्गत ये लगातार लड़ाई जारी रखेंगे, ताकि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन जो टिका रहेगा और नई सरकार ये बनाएंगे। नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा।